युगम, कृत युग यानी सत्य युग। 4000 वर्ष के बाद कृत युग आएगा। मनुस्मृति जो धरती का शासन, नियम, सामाजिक नियम, सब युग का आयु, युग चक्र सब के बारे में लिखा है। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विधव। अर्थात 4800 वर्ष के साथ कलि युग का समाप्त होके कृत युग का आगमन होगा। और सूर्य सिद्धांत के ग्रंथ है। चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च कड़ो जदा गमिष्यन्ति। 4800 साल के बाद कलि युग चल जाएगा। तदा पूर्व युगाश्रितम, सत्य त्रेता द्वापर कलि, कलि का बाद फिर सत्य युग, युग चक्र ऐसा है। तो ऐसे हिसाब से फिर सत्य युग आना। शास्त्र में ये लिखा है, सिर्फ भविष्य पुराण नहीं बता रहा है। और भविष्य पुराण जो बता रहे हैं शास्त्र में वही लिखा है। पर हमारा दुख का बात है ये, आज तक भी हमारा भारत में इसके बारे में कोई विचार नहीं रखते। और मेरे को भी बहुत जगह पर प्रश्न होता है, लोग पूछते हैं, मैं लोग क्या जो शास्त्र में लिखा मैं बता रहा हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कार्य यही है। और अच्युतानंद ने लिखे नहीं, कलियुग को 4800 नहीं, कलियुग को 5000 साल बहुत होगा। क्योंकि थोड़ा परिवर्तन भगवान कर रहे हैं। क्योंकि बाद में बार बार जो शास्त्र रचना होता है उसमें भगवान का निर्देश में होता है, जैसे कि अपनी इच्छा से नहीं लिखे। तो उन्होंने बोले नहीं और 2 साल होगा, 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। और उसका प्रमाण उन्होंने भागवत जी में दिखा। जथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो ममेश्यन्ति तदा पूर्वजुगाश्रित। भगवान वेद व्यास ने उसको रचना कर। रवि चंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे उसी दिन सत्य युग आएगा। और अभी कलियुग को 5129 साल चल रहा है जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार। इसी हिसाब से 1942 और 43 मसीहा में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन हुए थे। इसका प्रमाण 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। और वेद व्यास ने लिखे थे, उसका प्रमाण मिल गया। और ये प्रमाण को लेके हम लोगों के सामने जाते हैं। शास्त्र में कई शास्त्र में रचना है, और भविष्य पुराण को एनलार्ज करके उसको कई ग्रंथ में 100 ग्रंथ में रचना किया। हमने 100 ग्रंथों को एक ही ग्रंथ करवाया, और भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप में लिख दिया गया। और भविष्य पुराण ने एक बात बताया, जब जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिलेगा 5000 वर्ष के साथ, तब जानो बस प्रभु के आगमन और धर्म संस्थापना जरूर होगा। और उसी समय पंडित काशीनाथ मिश्र नाम के एक लोग भविष्यवाणी का सारा विश्व में प्रचार करेंगे। मैं वही, वो भी 600 साल पहले लिखा था। मैं पुस्तक में देख के उसको नहीं बोल रहा हूं। मैं पुस्तक रचना करने के बाद मेरे को भक्त लोगों ने बोले बाबा आपकी नाम लिखा है। क्योंकि जो भी हो रहा है भगवान का इच्छा से हो रहा है, मानव के लिए अच्छा है। जो पाप करते हैं, जो ठगाई करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनके लिए हमारी कोई भाषा नहीं। बस जो सज्जन लोग, संत लोग अच्छा होना चाहते हैं, धरती पर सत्ययुग को जाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मेरा वाणी है और कुछ नहीं। और ये जिम्मेदारी मेरे को भगवान ने दी है, उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। संसार किए थे, वशिष्ठ अपना संसार किए थे, ये किसने मना किया? और ब्रह्मदेव का कभी अवतार हुआ है धरती पर? कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा हूँ। ब्रह्मदेव कहाँ से आए फिर धर्म बना के चले गए? इसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं। हम ब्रह्मदेव को भगवान और शंकर भगवान को भगवान, महाविष्णु को भी भगवान मानते हैं। हमारा पवित्र धारा को बस सम्मान करते। कोई धर्म से हमारा कोई संकट नहीं है। हर धर्म का अपना अपना तत्व से चले। पर सनातन था, फिर आगे सभी सनातन को आएंगे। नहीं, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे होता है त्रिकाल संध्या? देखिए ये भी एक तत्व है सनातन का। जैसे कि सत्य त्रेता द्वापर में त्रिकाल संध्या लोग कर रहे थे। 3 संध्या समय पर भगवान विष्णु के देवता लोग, यक्ष गंधर्व मुनि ऋषि, सूर्य लोग, चंद्र लोग, पाताल लोग सभी भगवान का पूजा करते हैं। 3 संध्या समय। एक ब्राह्मण मुहूर्त पर आप लोग सोने के चाहने से भी 4 से 5 3:30 से 6:30 तक किसी का निद्रा थोड़ा टूट जाता है। या हर लोगों को है। उसी समय में 16 नाम भगवान महाविष्णु के 10 अवतार के 16 और
दुर्गा माधव स्तुति माँ राधा रानी कृष्ण की जो स्तुति है, और माधव नाम 108 बार। फिर ये जो समय है 3:45 से सुबह 6:30 तक समय, उसी किसी समय पर 10 मिनट उसको करना पड़ेगा। फिर उसका बाद मध्याह्न जब आता है 11:30 से 12:30 के अंदर, उसी समय भी देवता लोग प्रभु के पुजारी करते हैं। तो उसी समय भी हमको वही मंत्र को बजना चाहिए। और सूर्य अस्त से आधा घंटे पहले, सूर्य अस्त से आगे आधा घंटे, ये त्रिकाल संध्या में जो तत्व हमने पढ़ते दूसरे संध्या में वही है। और दिन में या रात 12, सुबह से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय भागवत या एक श्लोक के एक पेज भागवत जी का पढ़ना चाहिए। ये जो लोग करेंगे, ये लोगों को बीमारी ग्रास करेगा भी, उनका मृत्यु नहीं होगा, वो दिव्य मानव बनेंगे और भगवान विष्णु के करीब लोग बन जाएंगे। बन के फिर सत्ययुग में सदाचारी मानव होकर फिर सत्ययुग में 1009 साल तक मानव लोग बचेंगे। धरती पर इससे कोई भी मानव नहीं बचेंगे जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। इट्स डिजर्व टू एक्सेप्ट। तो ये कहती क्या, फॉलोइंग क्या है, क्या इसमें मतलब कहने का जो तात्पर्य है ना, जो कहना कहती क्या है भविष्य मालिका? भविष्य मालिका परम तत्व है, मानव का उद्धार तत्व है, मानव कल्याण के लिए रचना किया, भगवान ने रचना की है। इस वाणी मेरा नहीं है, बस ये माध्यम है और उसको मानना पड़ेगा मानव। देखिए 2025, 26, 27 में बीमारी आएगा, ऐसा बीमारी आएगा, ब्लड वोमिटिंग होगा, बड़े बड़े संत परंपरा में भी ये रोग फैलेगा। जो लोग ये त्रिकाल संध्या को विरोध करते हैं, कलियुग के अंत का विरोध करते हैं, वो लोग के बारे में क्या होगा आगे देखेंगे, मैं अभी नहीं कहा। इसका जो उच्चारण जो है ना, जैसे किसी को पढ़ेगा जो, सिर्फ उसी को फायदा होगा कि सभी को होगा? नहीं, एक ही को। अकेले आए अकेले जाएंगे भाई। नहीं, जैसे इसका हमारे साथ नहीं आए। एक मिनट, उच्चारण के लिए जैसे विधि रहती है, या कहते किसी कोई वर्ड का उच्चारण कोई विधि नहीं है। मन में गंगा गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, तो उसकी भी फैसिलिटी है? आपने यूट्यूब या कहीं से डाला है जो बंदा सुन सके या कुछ वैसा कर सके? सुनिए बाबू, इसमें कोई, देखिए आप पत्रकार लोग समाज सेवा में सुबह से शाम काम करते हैं, आप रास्ता में खड़ा होकर कहीं चेयर में बैठ के 5 मिनट भी समय दे सकते। ऐसे नहीं स्नान फान करके बैठे, मन में गंगा स्नान 3 बार, माता गंगा का नाम है, मंत्र भजन करते। अभी कलियुग चल रहा है, कर्म बिना कौन बचेगा? तो सभी लोग कहीं भी बैठे, ट्रैवलिंग हो, कोई बैठे, कोई मीटिंग हो, कुछ भी 5 मिनट 7 मिनट देकर उसको कर सकते। और ये त्रिकाल संध्या भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। और एक बात कहता हूँ, अगर त्रिकाल संध्या आप लोग करेंगे तब आप भगवान के शरण में दर्शन भी मिल जाएगा। आप तो भाई सुनिए, वो जो साहब बोल रहे थे, फिर मैं बताऊंगा उसका, क्योंकि मैं जगन्नाथ क्षेत्र से आया हूँ, शास्त्र को पढ़ के आया, बिना शास्त्र से नहीं, इसलिए तो भगवान ने कृपा की है बोलने की। देखिए, मनुष्य जीवन में सनातनियों का सबसे बड़ा इच्छा भगवान का दर्शन है। हमारी भी इच्छा, आपकी भी इच्छा। मेरे कहने का यही है, आप त्रिकाल संध्या अगर करेंगे 1 महीने, उसी बीच में भगवान कभी आके दर्शन करेंगे, कल के भगवान शायद आ सकते हैं और बताएंगे ऐसे ऐसे होने वाला है, थोड़ा आगे इसको पकड़ के रहो। ये भी आता है, क्योंकि हमारे साथ जो लाखों लोग जुड़े हैं सभी को मिला है। मैं यही बताता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ पिता माता तो भगवान है, उसमें मेरा बात नहीं है। मैंने तो बोला पिता माता को अतादर करने के कारण संसार में कलियुग का आयु 14,000 साल कट गया। ये तो विचार मेरा नहीं है। मेरा विचार त्रिकाल संध्या में क्या मिलता है, अगर आप लोग करेंगे आपको भी भगवान दर्शन मिलेगा। रोग आपद, प्राकृतिक विपद, गाड़ी एक्सीडेंट से शुरू कर जो भी हो, रोजगार से सब मिल जाता है इसमें। ये बड़ा तत्व है सनातन का, और ये सारा विश्व में लोग करेंगे। हमने लिखे थे, जो उड़ीसा में प्रचार हो रहा था, यहाँ प्रचार नहीं हुआ था, पर कोरोना के बारे में लिखे थे। ये मनुष्य लोग कफ और निमोनिया में बहुत संख्या में लोग मरेंगे। कफ सन्निपाते थुक्के मरिबे, अच्युतानंद ने उसको लिखे थे। कफ यानी और सन्निपात जिसको कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, उसमें बहुत लोग मरेंगे। और फिर लिखे थे, बलद समान मनीष होइब मुहे लगाइब तुंडी, श्रृगाल कुकुर मारी खाई जीवे चातक पक्षी को भंडी। ये उड़िया में लिखा है। इसका अर्थ है, ये मनुष्य लोग गोमाता जैसे बेल मुंह में लगाते ना, कपड़ा खा जाएगा कहीं, ऐसे मनुष्य लोग मुंह में मांस बांध के घूमेंगे। और उसी समय श्रृगाल कुत्ते
उसको चाइना में खाते हैं, उसको खा जाएंगे, जैसे कि गिद्ध बग्गी को खाना नहीं मिलेगा, वो मन मत लोग खाएंगे और उसी देश में जो रोग फैलेगा। हुआ है। और आगे भी लिखे हैं 64 प्रकार बीमारी आएगा, जिस बीमारी में 1 घंटा में मृत्यु होगा। आप आगे देखिए 2025 से ही शुरू हो जाएगा। 2025 2025 से परिवर्तन होना